दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंडोमेंट प्लान्स के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान्स के बेनिफिट क्या होते हैं, क्या हमें एंडोमेंट प्लान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा टर्म इंश्योरेंस की मैच्योरिटी के बाद, और क्या हमें ये खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करें तो टर्म इंश्योरेंस आप एक पर्टिकुलर एज पे खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल 25 की एज पे आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, तो आप एक ड्यूरेशन प्लान करते हैं जितने सालों तक आप उसके प्रीमियम पे करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने 40 ईयर्स का टर्म प्लान परचेज किया है कि आपने 25 साल की उम्र में उसको परचेज किया और जब आप 65 के हो जाओगे तब वो आपका टर्म प्लान मैच्योर हो जाएगा। दोस्तों, तो फिर इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपको कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली या फिर आपने जो भी नॉमिनी डिसाइड किया है उसको आपके जो आपने अमाउंट का प्रीमियम लिया होगा उसको आपके इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। और साथ ही में ये भी आप ही डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी अमाउंट का प्रीमियम खरीदना है। वैसे अगर आइडियली देखा जाए तो आपकी 1 साल की जो सैलरी है आपको उसका 10 टाइम्स का एटलीस्ट प्रीमियम खरीदना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली को जो भी पैसा मिले वो उनके लिए इनफ हो, उनके एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो इतना आपका इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। और साथ ही में इसका एक बेनिफिट ये है कि एंडोमेंट प्लान के कंपैरिजन में जो टर्म इंश्योरेंस की आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको एंडोमेंट प्लान में 10,000 महीना दे रहे हैं तो इसमें टर्म इंश्योरेंस में आपको 10,000 साल का देना पड़ेगा। 1 साल में सिर्फ 10,000 और 1 महीने का 10,000, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इतना फ़र्क इसलिए होता है इन दोनों के बीच में क्योंकि कंपनी टर्म इंश्योरेंस का पैसा तभी देती है अगर आपने उस ड्यूरेशन के बीच में आपको कुछ हो जाता है तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे मान लीजिए जैसे कि 40 साल तक आपने उसकी प्रीमियम पे किया लेकिन इन 40 सालों में आपको कुछ नहीं हुआ, जो कि आप चाहोगे कि आपको कुछ ना हो, तो आपको टर्म इंश्योरेंस के प्लान का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। 40 साल तक सोचिए आपने प्रीमियम पे किया हर साल, लेकिन एंड में जाके आपको कुछ नहीं मिला। वहीं पे जो एंडोमेंट प्लान होते हैं उनमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम की जो अमाउंट होती है वो एंडोमेंट प्लान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। दोस्तों, एंडोमेंट प्लान की तरह ही टर्म इंश्योरेंस प्लान की भी जो अमाउंट आपको हर साल पे करनी पड़ती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि आपने 10,000 पर ईयर का प्लान चूज़ किया है तो आपको हर साल 10,000 ही देने हैं। यानी कि 40 साल तक आपको हर साल सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं। तो ये फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि आज 10,000 की वैल्यू शायद आपको ज़्यादा लग रही हो, लेकिन इतने साल बाद जब पैसों की वैल्यू घट जाएगी, जब महंगाई बढ़ जाएगी, तब 10,000 की वैल्यू शायद आपको कम लगे, लेकिन आपको देने तब भी 10,000 ही हैं। आपको आज भी 10,000 देने हैं, आपको 40 साल बाद भी 10,000 ही देने हैं। तो ये पैसे जो हैं फिक्स्ड हैं, इसलिए इन प्लान को इतना फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और भी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, इंश्योरेंस प्लान आपका इनकम टैक्स भी काफ़ी हद तक बचा लेते हैं, क्योंकि जो आपकी टोटल इनकम है, अगर आपने इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है तो आपके टोटल इनकम में से आपकी वो उसकी अमाउंट कम हो जाती है आपके इंश्योरेंस प्लान की। इसलिए जो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है वो भी कम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर कंपैरिजन देखें तो एंडोमेंट प्लान में आपका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है। आपको पता है कि आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। आपने जिस ड्यूरेशन तक के लिए वो प्लान लिया हुआ है उसके ख़त्म होने के बाद, यानी कि आपका इंश्योरेंस मैच्योर होने के बाद आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। वहीं पर टर्म इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ होता है तभी आपकी फैमिली को उसका रिटर्न मिलेगा, वरना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन इन टर्म इंश्योरेंस में आपको जो अमाउंट देनी है वो एंडोमेंट प्लान के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा कम है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।